सत श्री अकाल। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल आर्यल संस्कृत क्लासेज में। तो विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म ततः सुखम। ठीक है, तो आज हम आपके लिए ले आए हैं उत्तुसंधि विधान वाला ही दूसरा सूत्र। उत्तुसंधि विधान वाला ही सूत्र है हसिचा। क्या है? हसिचा। इसके पहले कल आपने पढ़ा था क्या कि जब विसर्ग के बाद दोनों तरफ आ होता था, विसर्ग के पहले आ प्लस के बाद आ, तो विसर्ग को क्या हो जाता था? ओ हो जाता था। अब आज कह रहा है कि जब विसर्ग के बाद, किसके बाद? विसर्ग के बाद क्या होगा? हस प्रत्याहार होगा। क्या होगा? हस प्रत्याहार होगा। तो विसर्ग को ओ हो जाएगा। तो विसर्ग के हस प्रत्याहार में अक्षर कौन कौन से आते हैं? या, वा, रा, ला। ठीक है, फिर वर्ग का पांचवा, वर्ग का तीसरा और वर्ग का दूसरा वर्ण। और कौन? नहीं, यावर वाला कहाँ आ रहा है? आ रहा है। और क्या है? सा, सा, सा और हा, है ना? और क्या है? वर्ग का पंचम वर्ण इमंगड़नम, फिर चतुर्थ वर्ण और तृतीय वर्ण। वर्ग का वर्ग तो जानते हो, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, 5 वर्ग होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर हो, है ना? प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर हो, प्रत्येक वर्ण का तीसरा अक्षर हो, तो क्या हो जाता है? तो विसर्ग को ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग को ओ हो जाता है। तो विसर्ग को सा होता है। इस सा के बाद ये अक्षर आते हैं, तो इस विसर्ग को क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। जब विसर्ग के बाद हस प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो विसर्ग के का ओ हो जाता है। मतलब विसर्ग को ओ नहीं होता है, विसर्ग को उ होता है। क्या होता है? उत्त विधान सूत्र है, तो विसर्ग को क्या होता है? विसर्ग को उ होता है। ठीक, अब कैसे होता है देखिए। पयः धरः, पयः धरः। अब विसर्ग को पहले तो कौन सा सूत्र लगेगा? सत्व संधि वाला सूत्र। विसर्जनीय से सा से विसर्ग को सा होगा, है ना? और फिर कौन सूत्र लगेगा? दूसरा सूत्र कौन सा था? रुत्व। कौन सा था? जिसका सूत्र था सजुसो रूह। सा सजुसो रूह से सा को क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर तीसरे नंबर का उत्त विधान वाला सूत्र कौन सा? हसिचा। हसिचा से रा को उ हो जाएगा, रा को उ हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हो गया आपका प, पय और उ, और क्या है? धरः है। अब इसके पहले आ मिल रहा है, तो जब आ मिल रहा है तो इस उ को क्या हो जाएगा? उ को ओ हो जाएगा। और जब उ को ओ हो जाएगा तो
तो ये हो जाएगा पयोधरा। पयोधरा हो जाएगा। इसी प्रकार आपका है पयोधि। पयोधि, तो यहां पर क्या है, पयस प्लस धी। ठीक है, सा को क्या होगा, पहले रा होगा, रा से ऊ होगा, और ऊ से फिर क्या हो जाएगा, ऊ से ओ हो जाएगा, और जब ऊ से ओ हो जाएगा तो ये पयोधि हो जाएगा। हो जाएगा, समझ में आया? मतलब अभी इसके पहले जो उत्त विधान पढ़े थे उसमें कहता था क्या, कि जब दोनों तरफ आ होगा, जब दोनों तरफ आ होगा तो वहां क्या होता था, तो भी विसर्ग को ओ होता, मतलब ऊ होता था। और यहां कहता है कि जब एक तरफ हो क्या होगा, विसर्ग होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, हस प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा, मतलब सा हा, और वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। अब यहां पर देखो ये धा है, ये तवर्ग का चौथा वर्ण है, ये क्या है, चौथा वर्ण है नहीं है? तो कहता है कि तो इसको ऊ होगा, और जब ऊ होगा तो इसके पहले आ है तो ऊ को ओ हो जाएगा। आया समझ में? अगला है सरोवर। क्या है, सरोवर। अब यहां पर सरस, सरस प्लस वर हो जाएगा, होगा। तो यहां विसर्ग सा को क्या होगा पहले, फिर रा को क्या होगा, ऊ होगा, और उसके पहले रा में आ है तो इस ऊ को क्या हो जाएगा, और जब ओ हो जाएगा तो ये सरोवर हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। सा को रा होगा, और रा होगा किस वाले सूत्र से, सा सजसो रू से, ऊ होगा किससे, उत्त संधि मतलब हसिचा से, और ओ होगा किससे, पूर्व रूप से, पूर्व रूप में नहीं, क्षमता, गुण संधि से, क्योंकि आ के बाद जब ऊ होगा तो ओ होगा तो गुण संधि होगी, तो ये यहां गुण संधि से ऊ को ओ हो जाएगा और सरोवर बन जाएगा। ओके, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।